जय बोलो देवादिदेव एकहजार श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य ऋषि प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। आज उत्तम आर्जव धर्म का दिन है और बात सरलता की है। अभी आप सभी सरलता की बात, सरलता की प्रतिमूर्ति संधान सागर जी के मुख से बड़ी सरलता से सुन रहे हैं, है ना। पर बंधुओं, सरलता की बात करना बहुत सरल है, पर सरल बनना बहुत कठिन है। काश हमारे जीवन में सरलता आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। दरअसल हमारे भीतर जो कुटिलता आती वो क्यों आती? कुटिलता के पीछे दो कारण हैं। एक है अहंकार और दूसरी है आसक्ति। अहंकार और आसक्ति हमारे चित्त में कुटिलता भरती है। अहंकार क्या है? हमने अपनी जो एक काल्पनिक छवि बना रखी है, उस काल्पनिक छवि को मेंटेन करने का प्रयत्न है। हर व्यक्ति ने अपने आप को वैसा मान रखा है या अपने आप को वैसा दिखाना चाहता है जैसा वह है नहीं हो सकता। न तो है और न हो सकता है, पर अपने आप को वैसा ही दिखाना चाहता है। ये क्या है? हमारे भीतर का अहंकार। मैंने अपने आप को एक बड़े आदमी के रूप में स्थापित किया है तो मुझे उसे मेंटेन करना है। मैं चाहता हूँ कि सबके मुंह पर मेरा नाम हो, मुझे उसे मेंटेन करना है। और उसे मेंटेन करने के लिए मुझे चाहे कितने प्रकार का तिकड़म क्यों न लगाना पड़े, मैं तैयार हूँ। व्यक्ति सब प्रकार के तिकड़म और सब तरह के हथकंडे अपनाता है अपनी इसी काल्पनिक छवि को मेंटेन करने के लिए, और उसके पीछे चाहे जितना झूठ, चाहे जैसा फरेब, या चाहे जितनी कपट या अन्य बातें क्यों ना हो, जब तक हमारे चित्त में ये अहंकार पलेगा, हमारे हृदय में निश्चलता नहीं आएगी। एक बच्चे का मन बड़ा निश्चल होता है। क्यों? इसलिए कि उसका ईगो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता। गुस्सा और अहंकार तो एक छोटे बच्चे में भी होता है, ऐसा नहीं है। दुर्बलता तो जन्मजात है क्योंकि अनादि के संस्कार है। लेकिन जो जो उम्र बढ़ती है, व्यक्ति दुनियादारी से जुड़ता है, उसके अंदर की ये विकृतियाँ और ज़्यादा विकसित होते जाती हैं। अब प्रकृति से जब विकृति की ओर आते हैं तो दुष्कृति शुरू हो जाती है, और यदि हम अपने प्रकृति की ओर लौटते हैं तो संस्कृति विकसित होती है। हमारी संस्कृति प्रकृति में ठहरने की है, लेकिन आज लोग विकृति की ओर बढ़ते हैं और विकृति से दुष्कृति की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। माया एक प्रकार की दुष्कृति है, कपट है, कुटिलता है, जो हमें अंदर से कमज़ोर बनाती है। एक निश्चल व्यक्ति जितना मजबूत होता है, कुटिल व्यक्ति उतना मजबूत नहीं रह सकता। उसे अपने आप को मजबूत बनाए रखने के लिए, मजबूत दिखाने के लिए हजार हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। लेकिन सरल व्यक्ति के लिए कुछ नहीं। उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके साथ कुछ है ही नहीं जिसके लिए उसे कहीं परेशान होना पड़े। तो अंतरंग में सरलता आते ही जीवन अलग बन जाता है। अहंकार जब तक रहेगा तब तक कुटिलता पलेगी।
उस अहंकार को हटाने का प्रयत्न हमें करना। और दूसरी है आसक्ति, जिसके पीछे व्यक्ति और वस्तु के प्रति हमारा विशेष झुकाव होता है, आकर्षण बढ़ता है, लगाव होता है, उसे पाने की चाहत होती है, और जब वह सहज रूप से प्राप्त नहीं की जा सकती तो उसके लिए साम दाम दंड और भेद चालू हो जाता है, और यही हमारा जीवन सरल होने की बजाय कुटिल हो जाता है। बच्चों के हृदय में न तो ऐसा अहंकार होता है और न ही ऐसी आसक्ति, इसलिए उनका मन निश्चल होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये चीज़ें और बढ़ते जाती है और अंदर कुटिलता आते जाती। मैं कितनी भी बात करूं, कहने मात्र से किसी व्यक्ति की कुटिलता नहीं जाती। पर मैं आज आपसे कहता हूं, तुम कुटिलता करनी है करो, करो, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे कहने से तुम्हारी कुटिलता नहीं जाने वाली। कुटिलता तो रहेगी, और कुछ जगह जगह ऐसी होती है जहाँ कुछ चीज़ें छिपानी पड़ती हैं। आप कुटिलता करिए, पर मैं आज आपसे कहता हूँ चार के प्रति कुटिलता बंद कीजिए। सबसे पहले स्वयं के प्रति, दूसरे नंबर में स्वजनों के प्रति, तीसरे क्रम में संतों के प्रति, और चौथे क्रम में समाज के प्रति। स्वयं से, स्वजनों से, संतों से और समाज से, यहाँ हमारी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि दूसरों को धोखा दिया जाता है, पर सच्चाई ये है कि दूसरों को धोखा देने वाला व्यक्ति पहले खुद को धोखा देता है। दरअसल ये कुटिलता, धोखा, दुराव, छिपाव एक प्रकार की आत्मवंचना है। हम खुद को पहले ठग रहे हैं, खुद के साथ छल कर रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी मनोवृत्ति के कारण हम सहज नहीं रह पा रहे, हम समरस नहीं बन पा रहे हैं, हम शांत नहीं रह पा रहे हैं, हम निराकुल नहीं हो पा रहे हैं। बोलो, जिन बातों को अपनाने से हमारी सहजता, हमारी शांति, हमारी समरसता और हमारी निराकुलता नष्ट हो, वो हमारे लिए अच्छी है या बुरी? हाँ, बुरी है ना। तो ये हम अपने साथ तो कम से कम धोखा ना करें। अपने साथ धोखा करने से बचे। हम अपने साथ कितने मोर्चों पर धोखा करते हैं, हमें प्रायः उसका आभास नहीं होता। इस कुटिलता के कारण हमारा स्वभाव कपटी बन जाता है, हमारी मनोवृत्ति उल्टी हो जाती है। हम छल, कपट, विश्वासघात, धोखा, बेईमानी जैसी प्रवृत्तियों में उतर जाते हैं, जिससे कि हमारी नैतिकता समाप्त हो जाती है, प्रामाणिकता नष्ट हो जाती है और विश्वसनीयता खंडित हो जाती है। जो व्यक्ति नैतिकता, प्रामाणिकता और विश्वसनीयता से शून्य हो, उसकी स्वीकार्यता कहीं होगी क्या? बोलो, हाँ, नहीं होगी ना। तो ये हमारे व्यक्तित्व को कमज़ोर करने वाले हैं कि नहीं? तो यदि हम इस तरह का किसी के प्रति व्यवहार करते हैं तो ये किसके साथ धोखा है? खुद के साथ कि गैरों के साथ? हाँ। और आज के लोगों की स्थिति तो ऐसी है कि इस मायापूर्ण प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति ने अपनी पूरी विश्वसनीयता खो दी। एक कुम्हार था, उसका गधा बीमार था।
उसे मिट्टी की ज़रूरत थी और पड़ोसी के पास गया, बोला भाई मुझे जंगल से मिट्टी लाना है, मेरा गधा बीमार है, तुम यदि अपना गधा दे दोगे तो मेहरबानी होगी। मेरा गधा बीमार है, तुम अपना गधा दे दोगे तो मेहरबानी होगी। उसने बड़ी मधुरता से आत्मीयता प्रकट करते हुए कहा, क्या बताऊं, गधा तो मैं दे ही देता, गधा तो मैं तुरंत दे देता, लेकिन क्या बताऊं, मेरा गधा तो चरने गया हुआ है, मेरा गधा तो चरने गया है। और जैसे ही उसने कहा, पीछे बंधा हुआ गधा जोर जोर से रेखना शुरू कर दिया। वो ढेंचू ढेंचू कहने लगा। तो उसने कहा, हद हो गई भाई, गधा भीतर रेख रहा है और तुम कह रहे हो जंगल गया है। उसने कहा, तुम भी कैसी बात करते हो जी, जानवर की बात पर भरोसा करते हो, आदमी की बात पर भरोसा नहीं है। ये दशा किसके साथ है? आज आप देखिए इस मनोवृत्ति के कारण कितना गहरा नुकसान होता है। आप ऐसे व्यक्ति को कभी लाइक करोगे? बोलो नहीं ना। यदि ये दुर्गुण मेरे भीतर पलता रहेगा तो मेरे प्रति किसी की लाइकिंग होगी क्या? तो ये धोखा किसके साथ है? मेरे खुद के साथ ना, जो मेरी विश्वसनीयता को खंडित कर दे, जो मेरी प्रामाणिकता को खंडित कर दे, जो मेरी पहचान को बिगाड़ दे और जो मुझे भीतर से अशांत कर दे, मुझे तोड़ दे, खंडित कर दे, वह आखिर कितनी बड़ी बला है। खुद के साथ धोखा मत करो। किसी के प्रति दुराव, किसी के प्रति छिपाव, किसी के प्रति इस तरह की बनावटी बातें, ये सब हमारे जीवन का स्वयं के प्रति धोखा है। अपने आप को धोखा देने से बचें। लोग कहते हैं कि हम दूसरों के आँखों में धूल फेंकते हैं, पर संत कहते हैं दूसरों पर धूल फेंकने वाले की धूल दूसरों तक जाए या न जाए, उसके कण उसकी आँखों में आकर उसकी दृष्टि को जरूर विकृत करते हैं। तय कीजिए, मैं स्वयं के प्रति ईमानदार बनूंगा। देखिए स्वयं के साथ धोखा कैसा है। आप एक अच्छे धर्मात्मा के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हो, समाज में आपकी अतिरिक्त प्रतिष्ठा, आदर, सम्मान और पहचान है। लोग आपको एक अच्छे धर्मात्मा के रूप में जानते हैं, लेकिन एक रूप तो जो आप यहाँ सबके बीच में अपना प्रकट किए हो और पीछे जाकर आप नाना प्रकार के पापाचारों में संलिप्त हो। बोलो ये क्या है? किसको धोखा है? समाज को या खुद को? बोलो। मैं एक जगह प्रवचन दिया। मेरे प्रवचन का विषय था जैसी करनी वैसी भरनी। प्रवचन समाप्त हुआ। एक सज्जन मेरे पीछे पीछे आए, चरणों में सिर रखा, फूट फूट के रोने लगे। बोले महाराज आपने आज मेरी आंखें खोल दी। आज मेरा हृदय कचोट रहा है, मेरा मन मुझे धिक्कार रहा है। आज तक मैंने खुद के साथ धोखा किया। महाराज जी मेरा एक रूप जो आप लोगों के सामने है, एक रूप जो आप लोगों के सामने है, आप लोग मुझे बहुत अच्छा भला समझते हो। वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। साधु संतों के सभी कार्यक्रमों में उनकी मुख्य भूमिका होती थी। प्रायः मंच का संचालन भी वही करते थे।
हम सबकी दृष्टि में वो बड़े नेक दिल इंसान थे। वो व्यक्ति खुद से आगे आकर कह रहा है कि महाराज मेरा हृदय कचोट रहा है, मेरा मन मुझे धिक्कार रहा है, क्योंकि मेरा एक रूप जो आप लोगों के सामने है, जो आप लोग देखते हो, और आप लोग भी मुझे इतना स्नेह और सम्मान देते हो, पर महाराज आज जब आपका प्रवचन सुन रहा था, मैं अपने भीतर उतर कर देख रहा था, तो मुझे लगा कि मैं इस लायक तो हूँ ही नहीं। महाराज हाई सोसाइटी के नाम पर मैंने वह सब कुछ किया जो मुझे नहीं करना चाहिए, और आज भी करता रहा हूँ। हाई सोसाइटी के नाम पर मैंने अब तक वह सब कुछ किया जो मुझे नहीं करना चाहिए। महाराज इस विषय को कोई नहीं जानता, लेकिन मैं अच्छे तरीके से समझता हूँ। मेरा वो सर्किल अलग, मेरी वो सोसाइटी अलग, जिसमें सब लोग ऐसे करते हैं। मैं मद्यपान भी करता, मैं अन्य तरह की प्रवृत्तियाँ भी करता, और कोई ऐसे दुर्गुण नहीं जो मुझसे नहीं होते, पर मुझे लगा कि ऐसा करके मैं किसी और को नहीं, खुद को धोखा दे रहा हूँ। महाराज श्री मैं इसका प्रायश्चित चाहता हूँ। अब मेरा जीवन कैसे बदलेगा? 58 साल की उम्र हो गई महाराज, और मैं पिछले 30 सालों से समाज में सक्रिय हूँ। मेरी बाहरी पहचान तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने अपनी असलियत आज आपके चरणों में रखी है। आप मुझे मार्गदर्शन दें कि आगे मैं क्या करूं। मैंने देखा परिणाम बहुत भीगे हुए थे, और मैंने उनसे कहा कि सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। चलो आपके परिणाम बिगड़े हैं, जो हो गया सो हो गया, अब आगे के लिए तय कीजिए, अब सुधार लीजिए। उन्होंने अपनी सारी बुराइयों का त्याग किया, और उसके बाद उनके जीवन की धारा बदल गई, और एक संयोग 2 महीने के उपरांत नमोकार की माला फेरते हुए उनके प्राण निकले, निश्चल होकर के इस दुनिया से गया। अचानक कार्डियक अरेस्ट आया और वो चले गए, ये एक अलग बात है। लेकिन मेरा कहना है, अपने अंदर उतर कर के देखो, मेरा एक चेहरा जो सामने है और एक जो मेरे भीतर है, दोनों में तालमेल है या नहीं? यदि तालमेल है तो मैं स्वयं के प्रति ईमानदार हूँ, और यदि दोहरापन है तो मैं अपने आप के साथ धोखा दे रहा हूँ। अपने आप के साथ धोखा दे रहा हूँ, चाहे एक समाज के सामान्य व्यक्ति हो, श्रद्धालु हों, श्रावक हों, या कोई तपस्वी साधु। यदि उसका जीवन बाहर भीतर एक नहीं है, बाहर से धर्मी होते हुए अंदर से अधर्म और पाप पाल रहा है, तो ये गैरों के साथ नहीं, खुद के साथ धोखा है, खुद के साथ कुटिलता है, खुद के साथ छल है, जिससे बचना चाहिए। ये आप हम सबको अपने अंतर में उतर करके देखना है। तो पहली बात, स्वयं के साथ धोखा न दें। हम लोग बहुत सारा ऐसा काम करते हैं जिसमें खुद के साथ धोखा हो जाता है। त्याग कर दिए, ऊपर से त्याग है, भीतर से राग। चीज़ों को कहने को छोड़ दिए, फिर भी चित्त उसी में रमा। ये सब क्या है? स्वयं के साथ धोखा। बहुत अच्छी बात लिखी, कर्मेंद्रियाणि संयम्य यो आस्ते मनसा स्मरन्, यो आस्ते मनसा स्मरन् उभयेषाम् इंद्रियाणाम यह मिथ्याचारः स निगद्यते।
अपनी इंद्रियों में तो ऊपर से संयम रख लिया, लेकिन मन में अभी वही बातें बैठी है। बाहर से तो तू तपस्वी हो गया, पर भीतर से तेरा मन विलासी है। तो तेरा ये त्याग सुत्याग नहीं, मिथ्याचार है। ये संसार को बढ़ाएगा। हम जैसे मुनि भी अपने जीवन में ऐसा दोहरापन रखें तो ये मेरे भाववर्धन का कारण होगा। हर व्यक्ति को वैयक्तिक स्तर पर ये देखना चाहिए कि कहीं मैं भीतर से कमज़ोर तो नहीं हूँ। माया हमें अंदर से खोखला बना देती। वो अंदर अंदर बैठी है, दिखती नहीं। माया बहुत विचित्र है। माया दिखती नहीं, वो तो मन के निगूढ़ किले में छिपी रहती। देखने में आता है हमारा मायाचार। वो कभी प्रकट होता है, कभी नहीं होता। स्वयं के प्रति ईमानदार बनने का लक्ष्य रखिए। जब हम स्वयं के प्रति ईमानदार बनते हैं तो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होता है और वहीं से हमारे जीवनोत्थान की शुरुआत होती है। और जब तक स्वयं के प्रति कुटिलता हो तो जीवन का सौंदर्य छिन्न भिन्न हो जाता है। ये बातें हमें हमेशा ध्यान में रख करके चलनी चाहिए। मुझे चारों बातें करनी। दूसरी बात, स्वजनों के प्रति धोखा। स्वजनों के प्रति धोखा कैसे? स्वजनों में कौन आए? अपने परिवार के लोग। उनमें माता पिता भी है, पत्नी भी है, पति भी है, भाई भी है, बहन भी है, बेटा है, बेटी है। कई बार लोग चंद स्वार्थ से पीड़ित होकर अपनों के साथ भयानक दुष्कृत्य कर बैठते हैं, धोखा दे देते हैं। और ऐसा धोखा जिसे सुन करके रूह कांप जाती। मैं सम्मेद शिखर जी में था। एक माता जी आई, ऑफिस से लोगों को लेकर के आई। मुझसे लोगों ने कहा, महाराज श्री ये गुणायतन में अपना योगदान देना चाहती है। मैंने देखा अत्यंत साधारण सी दिखने वाली महिला थी। 200 रुपये की साड़ी पहनी होगी, शरीर में कोई आभूषण भी नहीं था। मैंने पूछा क्या देना चाहती, क्या करना चाहती? बोले महाराज हमने तो सोचा है अब मेरे पास जो भी बचा है वो सब मैं गुणायतन को दूंगी। अभी तो आप आशीर्वाद दें, मैं ट्रस्टी बनना चाहती हूँ। इतना कहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने पूछा माता जी आपके साथ हुआ क्या, आप इतने भाव विवल क्यों, आप क्या करते? बोले महाराज वो मत पूछिए, बस आपकी शरण पाकर के मैं धन्य हूँ। महाराज श्री मैं एक टीचर थी। मेरे पति जब मैं 32 साल की उम्र की थी तभी मेरा साथ छोड़कर चले गए। मैं टीचर थी, गवर्नमेंट सर्विस थी और मैंने उससे अपना परिवार चलाया। मेरा एक बेटा और एक बेटी। महाराज मैंने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया, IITN बनाया
आईआईटी करने के उपरांत उसकी अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में जॉब लग गई। ओम 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 ओम, शांति से। उन्होंने कहा कि महाराज, मैंने अपने बेटे को आईआईटी कराया, उसकी अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में जॉब लग गई। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने अपने बेटे को काबिल बना दिया। बेटा अमेरिका गया, थोड़े दिन सब कुछ ठीक चला। उसके उपरांत मैंने अरमानों से भरकर उसका विवाह किया। विवाह के बाद थोड़ा साइड से, विवाह के उपरांत महाराज धीरे धीरे उसका रंग बदलने लगा। अक्सर उससे संपर्क करना कठिन होता। मैं उससे बात करती तो अब मैं मीटिंग में हूँ, फिर बात करता हूँ। 15-15 दिन, एक महीना बीत जाता, बात नहीं हो पाती। एक दिन बेटे के चला करके फ़ोन आया कि माँ, मैं अब जॉब छोड़कर अपनी नई कंपनी खड़ी करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। माँ ने कहा बेटा ठीक है, तुझे जो करना है कर ले। महाराज, मेरा जितना पीएफ का पैसा था, मेरी जितनी एफडीज थी, मैंने उसे दे दिया। उससे उसका मन नहीं भरा। बोला माँ अभी और चाहिए। महाराज, मैंने अपनी सारी ज्वेलरीज दे दी कि चलो मेरे बेटे के काम में आएगा। सब ज्वेलरी दे दी। इससे भी उसका मन नहीं भरा। बातचीत करता, मीठी मीठी बातें करता, माँ का मन जीतने की कोशिश करता। माँ की एक कोठी थी, उसने बातचीत के ही दौर में माँ से एक दिन पावर ऑफ अटर्नी ले लिया। माँ कहती थी कि ये तेरे पिताजी के समय की कोठी है बेटे, तेरे पापा की निशानी है, हमें इसे नहीं छोड़ना, चाहे जो हो जाए। उसने कहा ठीक है माँ, आप पावर ऑफ अटर्नी दे दो, कभी कोई ज़रूरत होगी तभी सोचेंगे और आपको बता के करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। पावर ली। माँ इस ख्याल में कि मेरा बेटा एक बड़ी कंपनी का मालिक बन रहा है, अच्छा है, प्रोग्रेस कर रहा है, जो उसने चाहा वह सब करते गए। एक दिन माँ उस समय हक्की बक्की रह गई जब कुछ लोग उसके घर पर आए और कागज़ दिखाते हुए कहा कि ये मकान हमने खरीद ली है, आपके बेटे ने हमें बेच दिया है, आप इसे तत्काल खाली करें। माँ ने सुना तो एकदम हक्की बक्की रह गई। ये क्या? उसके पांव तले जमीन खिसक गई। मेरा मकान बिक गया और मुझे पता ही नहीं, बेटे ने बताया नहीं, मैंने बेटे के लिए सब कुछ किया, फिर भी बेटे ने नहीं बताया। ये चीज़ ठीक नहीं। अब माँ क्या करे? उसने बेटे से संपर्क करना चाहा, बेटा फ़ोन भी रिसीव ना करे। इधर दबाव, जिस आदमी ने मकान खरीदा था वो बड़ा दबंग था। उसने कहा मेरे पास कोई उपाय नहीं था, मैंने उससे आरजू मिन्नत की, उसने 1 महीने की मोहलत दी। महाराज, इतना पुराना बसा बसाया घर मुझे तत्क्षण उठाना पड़ा। अब मैं क्या करती? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। थोड़े दिन मैं अपनी बेटी के पास रही। घर का सारा फर्नीचर और सामान मुझे औने पौने दाम में बेचना पड़ा और पिछले 4 वर्षों से मैं एक किराए के कमरे में अपना गुजर बसर कर रही हूँ। महाराज, मुझे अच्छी पेंशन मिलती है,
मेरा कोई खर्चा नहीं और न मेरी कोई इच्छा है। मैं एक वक्त भोजन करती हूँ, मुझे लगता है मेरे कर्म का उदय है। बेटा ने कर लिया, उसको ज़रूरत होगी, आजकल का तो ज़माना ही ऐसा है। महाराज श्री आप तो आशीर्वाद दीजिए कि मेरा बेटा जहाँ भी हो फले फूले। मैंने कहा इस बीच तुम्हारे बेटे ने कोई चर्चा, कभी तुमसे कोई बातचीत करना चाहा? बोले नहीं महाराज, उसने आज तक उसके बाद मुझसे कोई संपर्क नहीं किया। ठीक है महाराज, अब मेरे पास बचा क्या है जो संपर्क करे। मैं भी सोचती हूँ मेरा कोई नहीं, मेरे लिए तो बस आप लोग ही शरण हो। मैं अपनी संपत्ति में ही लगाती हूँ। महाराज ये तो अच्छा था कि मैं पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा थी। आज मुझे पेंशन मिलती है जिससे मैं अपना खर्चा चला लेती हूँ। और महाराज पेंशन पर्याप्त है, बहुत कुछ बचता है। मैं इसी पैसे को यहाँ लगाना चाहती हूँ। रोज़ आपका संग का समाधान और प्रवचन सुन रही हूँ। महाराज ये द्रव्य यहाँ लग जाएगा तो मेरा जीवन सार्थक होगा। बंधुओं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे भी कपूत आज हैं जो अपने जन्मदाता, जीवनदाता, संस्कारदाता माता पिता के साथ भी ऐसा क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर लेते हैं। धोखा। उस माता ने कहा महाराज यदि उसने मुझसे बता के किया होता तो मुझे बहुत खुशी होती, मैं अपनी कुछ व्यवस्था बना लेती। सोचती कि ठीक है, आखिर इस मकान पर मैं कब तक, मेरे बाद तो उसका ही अधिकार है, मैं तो उसी को देने वाली थी। लेकिन इस तरह का छल और धोखा आम हो गया है। और ये सब बातें सामान्य व्यक्तियों के हाथ में हो तो फिर भी समझ में आता है। ऐसे कृत्य वे लोग भी कर बैठते हैं जो धर्मी होते हैं, धर्मी होते हैं, साधु संतों के संपर्क में रहते हैं, समाज में जिनका ऊंचा स्थान होता है। वे लोग जब ऐसे कृत्यों पर उतरते हैं तो बहुत ही कष्ट होता है कि लोग कहाँ जा रहे हैं। बस आप अपने अंदर उतर करके देखो कि मैंने अपने स्वजनों से कभी कोई धोखा तो नहीं किया। कर रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी क्या करती है? नाना प्रकार के अनाचार करते हैं और माँ बाप से छिपाते हैं। ये स्वजनों से धोखा है, खुद के साथ धोखा है, स्वजनों से भी धोखा है। बड़ा गड़बड़। आज आप अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, आप तो सोचते मेरा बेटा या मेरी बेटी पढ़ रहे, लेकिन वो पढ़ाई तो कम, बाकी बातें ज़्यादा कर रहे हैं। और एक देखिए, थोड़ा सा सावधान होने के लिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। एक स्थान पर दो बहनें एक फ्लैट में रहती थी और दोनों कुसंगति के शिकार हो गए। माँ बाप तो ये सोच करके कि दोनों बहनों को एक जगह रखा, निश्चिंत हो गए कि दोनों बहनें हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब चीज़ें मेंटेन होगी। लेकिन दोनों बहनें रंगरेलियों में लग गईं। दोनों ने अपने अपने बॉयफ्रेंड को बनाया और दोनों एक दूसरे के साथ शराब और शबाब में मगन हो गए। माँ बाप उस समय जब पता लगा हक्के बक्के रह गए कि हमने सोचा तो था कि दोनों बहनें साथ रहेंगी, लेकिन इनने तो हम लोगों के साथ भी चीटिंग कर दिया। ये धोखा जीवन को कमज़ोर बनाने वाला है। हमें ऐसे धोखे से बचना चाहिए। स्वयं को, स्वजनों के प्रति धोखे से बचना। संतों के साथ धोखा, संतों के साथ छल, धर्म क्षेत्र में छल कभी नहीं होना चाहिए। कई बार लोग हम लोगों के पास आते हैं और होते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, उसमें बहुत गड़बड़ हो जाता है। मैं एक स्थान पर था, एक युवक बहुत निष्ठा से जुड़ा हुआ था, गले में मोटी चेन,
और अपने पर्स में 10-20 हज़ार रुपया हमेशा रखता और हर छोटी मोटी किसी भी काम में वो बढ़ चढ़ करके खर्च करता। एक दिन उससे मैंने पूछा कि भाई तो इतना सब कुछ खर्चा करते हो, करते क्या हो? तो मुझे बताया, महाराज मेरे बहुत काम है, मेरी कॉन्ट्रैक्टरी है, मेरा सप्लाई का काम है और आपके आशीर्वाद से मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं, मेरी लंबी चौड़ी खेती भी है। ठीक है भैया, जुड़ा है, तू समर्थ है, कर आशीर्वाद। अब चलता रहा, पर कहते हैं बुंदेलखंड में कहावत है, बंदरा प्यार में नहीं छिपता। कितने बंदर के ऊपर पुआल लगा दो तो वो अपनी हरकतों से कहीं ना कहीं प्रकट हो ही जाएगा, छिपेगा नहीं, क्योंकि ढांक के नहीं रख सकते। अब वो क्या हुआ, अपने आप को ऐसा प्रकट तो कर रहा था लेकिन उसकी हैसियत वैसी नहीं थी। तो उसके लिए क्या करें, कभी इससे पैसे ले, कभी इससे पैसे ले, कभी इससे पैसे ले, कभी उससे पैसे ले। इसकी टोपी उसके सिर करता रहा। 1-1.5 महीना तो सब चलता रहा। 1-1.5 महीना तो सब चलता रहा, लेकिन जब ज़्यादा हो गया टाल मटोल तो लोग उस पर चढ़ बैठे। अब उसकी रही सही इज्जत भी धूमिल होने लगी। चूँकि वो मुझसे जुड़ा हुआ था तो मेरे निकट होने के कारण लोगों को थोड़ा संकोच तो रहता, आप कैसे बोले इसको महाराज के पास, और महाराज तो इसकी सुनेंगे। स्वाभाविक है, जो 24 घंटे रात दिन एक करेगा तो वो अंदर की बात मालूम नहीं। अब ये चलता रहा। एक दिन उसका कुछ पुण्य जागा, वो खुद होकर के मेरे पास आ गया। बोला महाराज जी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आप रास्ता बताइए। बोले क्या है? बोले महाराज जी मैंने एक बड़ी गलती कर दी, ऐसी गलती जो मुझे नहीं करना चाहिए। आप देख रहे हैं मैंने इतने दिनों इतना खर्चा किया, आपसे भी मैंने झूठ बोला। महाराज मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा क्षमता नहीं, अभी तक मैंने जो कुछ खर्चा किया वो सब बढ़ चढ़ करके जिसके तिससे ले करके किया। अब वो सब लोग मुझे घेरने लगे हैं, मेरे ऊपर 20 लाख से ऊपर का कर्जा हो गया है और महाराज अब मुझे तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं हो रहा है, आप मार्गदर्शन दें। बोले भैया तूने ये सब किया क्यों? बोले महाराज मेरे मन में एक भूत सवार हो गया जब आपके आगमन की बात सुनी कि भैया मुझे महाराज के चरणों में अपना स्थान बनाना है, और महाराज के चरणों में स्थान बनाने के लिए मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखा। मैंने यही सोचा कि जी भर करके खर्चा करो, जगह बन जाएगी, पहचान बन जाएगी और हमारा स्थान बन जाएगा। हमने कहा भैया तू अपनी सेवा से जो स्थान बनाता वो स्थायी होता, अभी तो तूने जो स्थान बनाया है वो तो तुझे कहीं का नहीं रहने देगा। समझाया, लोगों को बुला करके समझाया कि भैया इसने गलती की, खुद ने आकर के अपनी गलती को स्वीकार किया है, आइंदा ये इस तरह की प्रवृत्ति नहीं करेगा, इसे बचो। उसमें कोई दुर्व्यसन नहीं थे, कोई बेईमानी नहीं किया था, लेकिन जिससे तिससे ले करके उसने उल्टे सीधे खर्चे कर लिए। क्योंकि लोग भी सब लगभग जुड़े हुए थे, लोगों ने उसको उस समय थोड़ा सपोर्ट किया, वो व्यक्ति बच गया। लेकिन ये घटना मैं आपको केवल इसलिए सुना रहा हूँ कि ऐसे लोग भी अपने बीच में हैं। इसलिए मैं जल्दी से किसी पर भरोसा नहीं करता। और कुरल काव्य में ऐसा लिखा भी है, किसी पर जल्दी भरोसा मत करना, और किसी के बाह्याचार से उसके अंतरंग रूप को नहीं पहचाना जा सकता, अक्सर उसमें धोखा हो जाता है। इसलिए उसके अंतरंग को टटोल कर धीरे 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 अपना विश्वास जगाना चाहिए। एक साथ विश्वास जगा लोगे तो कभी भी विश्वासघात के शिकार होना पड़ सकता है।
और ऐसे में वे लोग जो लालची होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं, ज़्यादा फंस जाते हैं। लालच और अंधविश्वास में लोग धोखे के शिकार होते हैं। कई बार आपको थोड़ा सा कोई लालच दिखा दे, आप उसके चक्कर में फंस जाते हैं, है ना। बहुत से चिट फंड की कंपनियां आती है, आपको लालच दिखा दिया, अरे 1 के 2 हो जाएंगे, आपने अपनी सारी जमा पूंजी उसको दे दी और बाद में उसका पता ही नहीं, घोंसते रहो, है ना। ऐसा होता है ना, ये कपट है। अंधविश्वासी लोग विमान तन तोना टाट टोटका गंडा ताबीज के चक्कर में फंस करके गड़बड़ हो जाते हैं। तो मैं आप सबसे कह रहा था कि संतों के साथ इस तरह का धोखा कभी मत करना। उनके सामने जाओ, अपनी वास्तविकता को खोल कर रखो। जो तुम्हारी वास्तविकता है, जो तुम्हारी सच्चाई है, वो उनके सामने होना चाहिए। वहाँ कोई बनावट, वहाँ कोई दिखावट उचित नहीं। ये तुम्हारे जीवन की रुकावट बनेगी। वहाँ तो वास्तविकता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। बुंदेलखंड की एक कहावत है, गुरु से झूठ, मित्र से चोरी, कह हो निर्धन, कह हो कोड़ी। उनसे झूठ नहीं, उनसे फरेब नहीं, उनसे धोखा नहीं, वहाँ सच्चाई होनी चाहिए। एक गांठ में बांध लीजिए। अपने छद्म स्वार्थों से प्रेरित होकर व्यक्ति जब इस तरह की जघन्य स्थिति में आ जाता है तो वो कहीं का नहीं बचता। इसलिए यहाँ से भी हमें अपने आप को बचा करके चलने का प्रयास करना चाहिए। चौथी बात, समाज या धर्म क्षेत्र में धोखा। बहुत सारे लोग हैं जो समाज को बेवकूफ़ बनाने का कृत्य करते हैं। वे धर्म क्षेत्र में आते हैं, धर्म नहीं करते, धर्म का इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी छवि बनाते हैं और अपना उल्लू सीधा करके निकल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा कुकृत्य है। एक स्थान पर एक महाराज का चातुर्मास हुआ। एक व्यक्ति ने पहले कलश की बोली ली। ध्यान से सुनो, कैसे कैसे लोग होते हैं, नमूना मैं बता रहा, इसलिए कि आप लोग भी थोड़ा बच के रहो। एक आदमी ने पहले कलश की बोली ली और वो 21 लाख की बोली थी। शाम को चेक भेज दिया। सुबह बोली ली, शाम को चेक भेज दिया। कहाँ है मुन्ना भाई? चलो, सुबह बोली ली, शाम को चेक भेज दिया। दूसरे दिन एक मंदिर में सोने की झारी भेंट की, बोला और तुरंत पेमेंट कर दिया। पूरे समाज में उस आदमी की उदारता और दानशीलता की चर्चा फैल गई। वाकई में आदमी बहुत स्ट्रांग है, बोली बोला और पैसा भेज दिया, इधर कलश दे दिया। लोग तो टाइम लेते, अच्छे अच्छे दातार को भी टाइम लगता, ये क्या है? ठीक। और उसके बाद उस आदमी ने 2 महीने में बाजार का लगभग 150 करोड़ उठाया। और कहाँ गया आज तक पता नहीं। कहाँ गया आज तक पता नहीं। सब में चर्चा, व्यक्ति स्ट्रांग है, दे दो रकम, कहीं नहीं जाएगा, दे दो रकम, कहीं नहीं जाएगा। लोगों के पास रहता है तो देते भी और सोचते चलो अच्छा रिटर्न मिल रहा है, दे दो। पता ही नहीं, गायब हो गया। लोग अपना सिर पकड़ करके बैठे। ऐसे लोग भी समाज में होते हैं। और बताओ, 35-40 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट में उसका काम हो गया। बहुत तरह के लोग होते हैं। कई बार मैं सोचता हूँ
कि लोग कितने जल्दी नीचे गिर जाते हैं। इसकी वही वजह है जिसकी मैंने शुरुआत में चर्चा की। क्यों मुन्ना भाई, याद आ गया? हाँ, ओ हल्ला नहीं करो, आगे भाष्य मत लिखो, भाष्य मत लिखो, उनका भी माल फंसा है। अच्छा चलो, अब ज़्यादा सार्वजनिक करना ठीक नहीं है, संकेतों में बात करो ना। तो अब ये स्थिति है लोगों की। अब ऐसे लोग खुद नहीं जानते कि मैं क्या कर रहा हूं। ये भौ में पतन का कारण बनेगी। उन्हें नहीं मालूम कि वे अपने साथ कितना अन्याय कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी आत्मवंचना है। काश इसे जानते तो ऐसा कृत्य कभी नहीं कर पाते हैं। बंधुओं, मैं उदाहरण ये सब इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आप भी ट्राई कर लो कि महाराज ने अच्छी स्कीम बना दी और हम भी अपना ले। मैं तो ये इसलिए बता रहा हूं कि अपने जीवन में ऐसे परिणाम कभी मत आने देना। एक व्यक्ति मुझसे जुड़ा था, अच्छा पैसा वाला, नया नया जुड़ा, थोड़ा बहुत दान धर्म किया। किसी ने बोला, भैया महाराज से बहुत प्रभावित दिख रहे हो, अभी तो बहुत अच्छे से जुड़ गए। उसने जो जवाब दिया सो ध्यान देना। अरे जुड़ने मुड़ने की बात छोड़ो, मैं कभी किसी से प्रभावित नहीं होता। जुड़ने मुड़ने की बात छोड़ो, मैं कभी किसी से प्रभावित नहीं होता। मैं तो देख रहा हूँ महाराज बड़े ग्लैमरस है, महाराज बहुत ग्लैमरस है और देश के अच्छे अच्छे धनपति उनके भगत है। मेरे घर में 3 बेटियां शादी लायक है। अब महाराज से नहीं जुड़ूंगा तो उनकी शादी कैसे होगी? अब मैं इसलिए जुड़ा हूं कि हमारे बच्चों का संबंध हो जाए और थोड़ा बहुत खर्चा कर दो, नाम कमा लो। धर्म का गलत इस्तेमाल धर्म और समाज के साथ धोखा है। काश वही कार्य यदि अंतर मन से करे, धर्म भाव से करे तो स्वाभाविक पहचान मिलती है। और कहीं ये बातें जब बाहर लीक हो जाती है तो कोई उसको पूछता भी नहीं, फिर उसको कोई नहीं पूछता। इसलिए आज के आर्जव धर्म के दिन मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अंतरंग में सरलता को विकसित कीजिए और स्वयं के साथ, स्वजनों के साथ, संतों के साथ और समाज या धर्म क्षेत्र में कुटिलता से अपने आप को बचा लीजिए, तो यार जो धर्म सार्थक होगा और हम अपने जीवन को धन्य कर सकेंगे। आज इतना ही कहकर विराम लूँगा। आप यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो बानी मस्तक धरु सदा देख तुम। हे जिनवानी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे सो पावे सुख